किसी भी देश की सबसे अमूल्य कृति होती है उस देश का संविधान। ऐसा ही संविधान है भारत का, जिसे भारत का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। मैं एसपी राठौर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा में। इस संविधान से संबंधित बातों को लेकर के इसके एक एक आर्टिकल को समझते हुए हम अपनी क्लास करेंगे। ये छोटे छोटे से शॉर्ट वीडियोस होंगे जिनको आपको एक एक आर्टिकल पर बात करके उनको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग देखते हैं, इस पर समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो से अपना शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहली बात करते हैं हम संविधान के भाग 1 के बारे में। किसकी बात हो रही है? पहली बात तो है कि हम संविधान के भाग 1 के विषय में बात कर रहे हैं। संविधान के भाग 1 के विषय में मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें कितने आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के इसमें 4 तक की बात की गई है, जिनमें से आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 की। इस भाग का नाम भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। इस भाग का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसका मतलब होता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या मतलब हुआ? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यह भी आपको याद रखना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं और इसके आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 1 है ये। आर्टिकल 1 कहता है किससे संबंधित है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसका मतलब हुआ, ये बात हो रही है नाम एवं संघ का राज्य क्षेत्र। नाम एवं संघ का राज्य क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, यानी कि भारत कहाँ है, क्या नाम है, इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो जल्दी से देखिए भाई क्या बात हो रही है। ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कह रहा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। एक ये टर्म आपको याद रखना चाहिए, एक ये आपको याद रखना चाहिए, इंडिया, और एक टर्म ये भारत। इसका मतलब यहां ये बताया गया है कि आपके देश के कितने नाम हैं, या ये कहें कि हमारे देश के कितने नाम हैं, तो 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक नाम है इंडिया और एक नाम है भारत। तो हम अपने देश के कितने नाम संविधान में देखते हैं? एक नाम है इंडिया, एक नाम है भारत। ठीक है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, ऐसे कोई नाम नहीं है। 2 नाम है, इंडिया और भारत। यहां पर एक और टर्म यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है भारत को? आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि भारत की संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो याद रखेंगे ये टर्म कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि राज्यों से बना हुआ है भारत। लेकिन इसमें इतना याद रखना है, किसी भी राज्य के साथ ये समझौता करके नहीं बनाया गया है, ना ये किसी समझौते का परिणाम है। इसका अर्थ है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। राज्य समाप्त हो सकते हैं लेकिन भारत समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इसके बारे में, भारत के बारे में कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। संघ अविनाशी है, राज्यों का विनाश हो सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात होती है, राज्यों का संघ। यह आर्टिकल 1 में कहा गया है, इसका क्लॉज 1 कहता है। और देखिए क्लॉज 2 है, इसका क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल में। स्टेट्स के बारे में और टेरिटरीज के बारे में कहां बात की गई है? कौन सी होंगी वे? भारत के कौन कौन से स्टेट्स होंगे, कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी, उनके बारे में कौन से शेड्यूल में बात की गई है? पहली अनुसूची में बात की गई है। प्रथम अनुसूची, एग्जाम में पूछा जाता है भारत के राज्यों का वर्णन कहां है, तो भारत के राज्यों का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। इसमें भारत के, देखिए किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में किया गया है। और याद रखेंगे क्लॉज 3 आपसे क्या कह रहा है, तो यह भी याद रखना है कि क्लॉज 3 कहता है, यह बताता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें बताई गई हैं। ए, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स यानी राज्य, द यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरी चीज बताई गई है सच अदर टेरिटरीज एच में बी एक्वायर्ड, एज में बी एक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन सी चीजें? ए कह रहा है कि भारत के जो राज्य हैं वे
बी कह रहा है कि क्या चीज होंगी शामिल, ये कह रहा है कि संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होंगे। और क्या कह रहा है, सी ये कह रहा है कि जो अर्जित क्षेत्र, भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करे, जीते, विजित करे, उसे अपने में मिलाए, अर्जित क्षेत्र, ये तीनों ही मिलकर के भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा माने जाएंगे। तो यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको यह भी याद करा दूं इसके साथ साथ कि भैया एक और बात याद रखेंगे कि भाई राज्य, भारत में कितने राज्य हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत में 28 राज्य हैं। संघ राज्य की बात पूछी जाए तो भारत में वर्तमान में कितने संघ राज्य हैं, 8 संघ राज्य हैं। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं, 0। कितने अर्जित क्षेत्र हैं, 0। तो 28 राज्य, अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा हो आपको तो बता दूं, 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य हैं और अर्जित क्षेत्रों की संख्या 0 है। तो ये बात यहां पर कही गई है और ये सारी बातें पहली अनुसूची में वर्णित भी हैं। तो आज हमने देखा भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद, पहला भाग, आज इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग समझ लीजिए, परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाता है कि भाई भारत किस प्रकार का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ के लिए जो व्यवस्था की जाती है, टर्म यूज किया जाता है, वो होता है फेडरेशन। भारत को फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि भारत फेडरेशन की व्यवस्था अलग होती है, जैसी अमेरिका में होती है। वहां राज्य समझौता करके देश का निर्माण करते हैं, लेकिन भारत में किसी राज्य ने समझौता करके भारत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत में ही पहले भारत बना, उसके बाद भारत में ही राज्य बने हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है और इस शब्दावली को कहां से अपनाया गया है, इस शब्दावली को कनाडा से अपनाया गया है। कहां से अपनाया गया है, इस शब्दावली को कनाडा से अपनाया गया है। राज्यों का संघ है। ठीक, भारत के 2 नाम देखने को मिलते हैं आर्टिकल 1 में, एक नाम इंडिया और एक नाम भारत। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत के राज्यों और टेरिटरीज के बारे में वर्णन कहां पर है, पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है। और टेरिटरीज, इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो आप देखेंगे कितने प्रकार की हैं, स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं और अर्जित क्षेत्र हैं। इन तीनों का वर्णन किया गया है। तो आज के आर्टिकल को आप ध्यान में रखेंगे। डेली आपको एक आर्टिकल पर वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, क्लास को लोगों तक पहुंचाते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।